आज क्या पकाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वो सवाल है जो ख़वातीन अपने आप से करती हैं, खुद ही सवाल करती हैं, खुद ही इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करती हैं और इसमें उनका काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। और फिर जब ये समझ में आ जाता है कि क्या पकाना है, फिर जनाब उसके लवाजमात पूरे नहीं हो रहे होते, अब ये चीज़ कम है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो इसके लिए करनी आपने है एक अच्छी सी प्लानिंग, और ये है आपकी मील प्लानिंग, जो कि अगर आप पूरे वीक की एक बार कर लेंगी तो फिर आपको पूरे वीक की सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आज क्या पकाना है। बस आप फटाफट सुबह उठेंगी और जनाब अपने किचन में जाएंगी और अपना मील प्लान के मुताबिक बना लेंगी। तो इसके लिए आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी किस तरह से आप पूरे वीक की मील प्लानिंग आसानी से कर सकती हैं, सो दैट आप जहनी तौर पे भी थकावट का शिकार ना हो और आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाए और आपके पास एक भरपूर दिन हो जिसमें आप एंजॉय कर सकें, अपने आप को टाइम दे सकें, अपने बच्चों को टाइम दे सकें। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो के टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किस हवाले से है। तो यहाँ पर जनाब इसी के मुताबिक तमाम सब्जियाँ मेरी आ गई हैं और ये मेरी कुछ वीकली ग्रॉसरी भी थी और साथ ही साथ ये मेरी सब्जियाँ भी आ गई थी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो वीक से ज़्यादा ही चलेंगी, लाइक ये आपने देखा होगा पालक मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में मंगाया हुआ है। साथ ही साथ आलू भी मैं एक हफ़्ते के इकट्ठे मंगा लेती हूँ और ये हफ्ते से ज़्यादा भी चल जाते हैं। गाजर का आजकल सीज़न है, सो गाजरें जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल करें। कच्ची गाजरें खाएं, गाजरों का जूस पिएं, गजरेला बनाएं, गाजर का हलवा बनाएं, जो कुछ बना सकती हैं बना लें, क्योंकि ये सीज़न फटाफट चला जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये करना है ना कि जब आप चीज़ें मंगवा लें तो उसके बाद ये देखें कौन सी इसमें ऐसी सब्जियां हैं जो आप आसानी से स्टोर कर सकती हैं, फ्रीज़ कर सकती हैं। उनको इकट्ठा ही आपने काट के और फिर स्टोर कर लेना है। जैसे कि ये पालक आपने मैंने देखा कि मैंने ये ज़्यादा क्वांटिटी में ही मंगाई हुई है, तो बस इसको मैंने जो है ना काट के वॉश करके और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो ये मेरे पास जो है ना 2 टाइम के लिए इनफ होगी। मतलब मैंने इसको 2 अलग अलग शॉपर में इस तरह से स्टोर किया कि ये मेरी 2 टाइम में हांडी बन सकती है, सालन बन सकता है। कभी दिल किया गोश्त में पालक डाल लिया, दिल किया आलू पालक बना लिया, अच्छा दिल किया इसी में से थोड़ा सा पालक निकाल के पकोड़े बना लिए। सो मल्टीपल टास्क इससे हो सकते हैं। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब चीज़ें आपके पास फ्रीज़ हुई होती है ना, तो अचानक से कभी कोई गेस्ट आ जाए तो फिर एकदम से किसी को बाज़ार भगाना जो है वो नहीं पड़ता। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो घर पे कोई ऐसा होता भी नहीं है जो बाज़ार से जाके फ़ौरन कोई चीज़ लेके आए। सो इसलिए अपने फ्रीज़र में ज़रूर 1-2 ऐसी सब्जियां आप स्टोर करके रखा करें और भी इस तरह के आइटम जो कि आप बना के रख सकती हैं और अचानक से वो बन सकते हैं। या कभी अगर कोई गेस्ट नहीं भी आया, आप खुद कहीं बाहर गए हैं, वापस आने में देर हो गई, अब आके खाना क्या बनाएं, तो बजाय इसके कि आप उस वक्त सोचने बैठें या आप दोबारा से लहसुन प्याज टमाटर काटने बैठें, तो उसके लिए भी एक चीज़ बड़ी अच्छी है और वो ऑप्शन ये है कि आप जो है ना 1-2 सालन के मसाले बना के उनको फ्रीज़ कर दें और बस जब आप को इस तरह से जल्दी हो तो आप आके उसमें फटाफट कोई सब्ज़ी डाल लें और कोई भी चीज़ इस तरह से डाल के आप बना सकती हैं। ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें जो अक्सर मुझे कहती हैं कि आप ही वर्किंग वुमेन के लिए आप कोई टिप्स दे दें या उनकी आप होम मैनेजमेंट के लिए टिप्स दें या टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो उनके लिए तो बड़ी आसान सी बात है ये। मैंने खुद जब जॉब जितना अरसा की है और ज़ाहिर है ऑफिस से वापस आके ऑफिस टाइमिंग्स के बाद आके जब आपको किचन में एकदम से खड़ा होना पड़ता है और काम करना पड़ता है, तो एक तो आप वैसे ही थके होते हैं सारा दिन के, सेकेंडली फिर टाइम की भी उस वक्त शॉर्टेज होती है। तो उसके लिए ना ऐसे ख़वातीन कोशिश करें कि वीकेंड पे कोई 1-2 चीज़ें बना के और उनको स्टोर कर लें, ताकि किसी दिन अगर ऐसा हो कि वो देर सवेर से आई हैं या थकी हुई हैं, अब नहीं कुछ बनाने को दिल कर रहा, तो आराम से उसको निकाल के वो यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक रेसिपी बिल्कुल आसान सी और बड़ी जल्दी से बनने वाली, वो है जनाब आलू वाली तहरी। अक्सर आप में से ख़वातीन ये जानती होंगी, जो नहीं जानती उनके लिए मैं रेसिपी एक दफ़ा दोहरा भी देती हूँ। बहुत आसानी से बन जाती है। ये वो डिश है जो हमारे यहाँ ना बच्चियाँ जब नई नई कुकिंग सीखती हैं तो सबसे पहले ना यही वाले चावल बनाना सीख लेती हूँ, क्योंकि बड़ी आसानी से जल्दी से बन जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल सा आपने इसमें करना ये है कि प्याज ले लें, उसको आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, मतलब डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन कर लें और उसके बाद उसमें टमाटर डालें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। बेसिक मसाले इसमें जाएंगे, नमक है, सूख मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और साथ हल्दी है। हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि हल्दी जो है ना वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसमें कलर जो है वो हल्दी से आएगा और हल्दी से टेस्ट भी आता है। और जनाब साथ इसमें जाता है गरम मसाला पाउडर। अच्छा, इसमें सारी खुशबू ना गरम मसाले की होती है, तो गरम मसाला पाउडर इसमें अच्छी क्वांटिटी में डाल दीजिए। बड़े चटपटे से चावल बन के रेडी होते हैं। और साथ ही ना इसमें बस मसाला भूनते हुए आपने आलू डाल देने, तो ये आलू वाली बड़ी अच्छी सी तहरी बन के रेडी हो जाती है। और ये वो चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को पसंद आ जाती है घर में बड़ी आसानी से। साथ आप सैलड बनाएं, रायता बनाएं, अचार हो गया, तो इन चीज़ों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ ना हमारी जज्बाती वाबस्तगी भी होती है। तो ये जो डिश है ना, इसके साथ वाकई में मेरी जज्बाती वाबस्तगी है, और वो इस तरह से है कि पसंद तो मुझे ये है। और मेरी जो मम्मा थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़े शौक़ से ना मेरे लिए बनाती थी। मैं कहती थी बहुत सारे आलू डाल के बनाइएगा, तो बहुत सारे आलू डाल के ना मेरे लिए बनाती थी। और ये वो आखिरी ही डिश है जो उनके हाथों से बनी हुई हमने खाई थी, और बस फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी। और ये वो आखिरी चीज़ है जो हमारे फ्रिज में थी मौजूद, उनकी डेथ के बाद उनके हाथ से बनी हुई। और बस समझ लें कि वो, मैं शायद मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बयान करने के लिए कि मैं अभी भी, मैं जब भी बनाऊं या कहीं पे भी खाऊं या मैं ख़ुद बना के भी खाऊं, तो मुझे वो टेस्ट ज़रूर याद आता है जो उनके हाथ से बनी हुई इसमें था, डिश में। तो बस जनाब, ये तो कुदरत के खेल हैं। जिसने दुनिया में आना है उसने दुनिया से जाना भी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप में से जो लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो देखने के बाद। अल्लाह पाक उन समेत तमाम दुनिया के मुसलमान जो इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत करें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, यहाँ पर ना अगली डिश की तरफ चलते हैं। तो सर्दी का मौसम है, सूप जो है वो हर घर में बन रहा होता है, मेरे घर में ही बार बार बनता है। और इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि चिकन के जो छोटे छोटे पैकेट बना के ना रख लेती हूँ। और अच्छा, इसमें आसान चीज़ ये होती है कि आपने लाइक एक चिकन मंगाया, अगर आपकी मेरी जितनी फैमिली है, मतलब 2 या 3 बच्चे हैं आपके, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो 4 से 5 लोगों के लिए अगर एक चिकन का आप सालन बना रही हैं ना, उसमें से आप 3-4 बोटियाँ हर दफ़ा निकाल के अलग कर लें, तो आपके पास ना एक अच्छी क्वांटिटी में चिकन बच जाता है। और फिर आप उसके छोटे छोटे पैकेट बना के रख लें, और ये बड़े आसानी से यूज़ हो जाते हैं सूप के लिए। और जल्दी से चिकन का आप स्टॉक बनाएं, मतलब चिकन की यखनी बनाएं, और सूप रेडी हो जाता है। और कोशिश करें कि सूप जब भी बनाएं ना, तो उसमें सब्जियां अच्छी क्वांटिटी में डाल दिया करें, क्योंकि फिर सूप हेल्दी बन जाता है। बच्चे अगर आपके सूप पी लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, हेल्दी चीज़ बच्चों के अंदर जानी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे सब्जियों पर बहुत नखरे करते हैं, और चिकन के चक्कर में तो साथ खा भी लेते हैं, अदरवाइज़ खाली सब्जियाँ खाते हुए तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसलिए अच्छी सी सब्जियाँ डाल के हेल्दी सा सूप बनाएं, और वो बच्चों को ज़रूर दें, खुद भी लें। और कंप्लीट मील होता है सूप एक। अगर आप एक अच्छी डाइट करना चाह रही हैं, आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लेना चाह रही हैं, तो आप सिर्फ अगर ये सूप ले लेती हैं तो आप कंप्लीट मील ले लेती हैं, और इससे पेट भी भर जाता है, और साथ ही साथ जनाब सर्दी के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि सूप में ना मैं जो सॉसेज होती हैं वो साथ ही मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब खुद डालने लगते हैं ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं। इसलिए काली मिर्चें, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, और साथ इसके डार्क सोया सॉस, ये चीज़ें मैं इसमें डाल लेती हूँ साथ ही, और बस इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जनाब, यहाँ पर हमारा सूप भी रेडी हो गया। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो में देख ली और आपको वीडियो पसंद आई, तो जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, वही काम करना है जो आपको हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बेल आइकन के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है। अच्छा जनाब, चलते हैं अगली डिश की तरफ। ये भी बड़ी आसानी से जल्दी से मैंने बनाई है, और आप लोगों के साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करी हूँ। तो सबसे पहले ये करना है आपने कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, इनको आप ग्राइंड कर लें या चॉप कर लें, जिस तरह से भी आपको आसानी हो। और इसमें आपने तमाम बेसिक मसाले डाल देने हैं, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी। और बस जनाब, इसको आपने भून लेना है। अच्छा सा भूनने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसके लिए कोफ्ते। तो कोफ्ते अगर आप फ्रीज़ करके पहले रख लेना, या बाज़ार से अगर आप फ्रोज़न भी ले आएँ, तो फिर ये भी आपकी बड़ी जल्दी से झटपट बनने वाली डिश हो जाती है। अच्छा, अगर आप घर में भी कोफ्ते बनाती हैं ना, लाइक आपने मार्केट वाले नहीं लेने, तो वो भी आप आसानी से उसको बना के और फ्रीज़ कर सकती हैं। तो जब चाहें आप निकाल के उसको बना लें। और अगर आप फ्राई करके रखती हैं तो फिर तो मसला ही इतना ज़्यादा नहीं है। बस आपने मसाला भूनना है, और मसाले के साथ ही कोफ्तों को ज़रा सा भून लीजिए, और साथ ही उसमें पानी डाल के ना, और जितना आपने उसमें शोरबा रखना है या जिस तरह की ग्रेवी रखनी है वो आप आसानी से कर सकती हैं। तो यहाँ पर ना मसाला मैंने डाल दिया है, और बस जनाब इसकी भुनाई तक इसको पकाना है। अच्छा, मसाला भूनने के लिए ना एक आपको चीज़ बताऊँ, कभी भी ये मत सोचें कि जब मसाला ऑयल छोड़ दे तो मसाला भुन गया, ऐसा नहीं है। अच्छी भुनाई जितनी सालन की होगी ना, उतना ज़्यादा सालन में टेस्ट आएगा। और भुनने का तरीकाकार जिस तरह से आपने देखना है ना, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये है कि जब आप देखें ना कि सालन ने ऑयल तो छोड़ ही दिया है, और लेकिन अब जो है ना उसमें इसलिए देखें ऑयल कितना अच्छा इस पर आया हुआ है, लेकिन जब उसमें आपको झाग झाग बनती नज़र आए ना, तो उसका मतलब होता है अब ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना इसकी भुनाई हो गई है। तो उसके बाद आप उसमें सब्ज़ी डालें या जो भी चीज़ आपने डालनी है उसके बाद डालें, और फिर उस चीज़ की भुनाई करें हल्की सी।
फिर आपने जो शोरबा वगैरह करना है फिर पानी डालिएगा लास्ट में, ठीक है। तो अच्छी बुनाई जितनी होगी उतना ही अच्छा निखर के टेस्ट आएगा आपके सालन का। हम अक्सर लोगों को कहते हैं ना कि जी हाथ में बड़ा टेस्ट है, हाथ में बड़ा टेस्ट है, तो उसका रीज़न यही होता है कि हाथ के टेस्ट से मुराद ये है कि जनाब वो चम्मच उसमें चलाते रहते हैं, भूनते रहते हैं उसको, और उस बुनाई का टेस्ट एक्चुअली जो है वो उनके सालन में होता है। और सालन के टेस्ट के मुताबिक एक और चीज़ आपको बताऊं, जो औरत बिल्कुल खुलूस नीयत से और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ खाना बनाती है ना, उसके खाने में भी टेस्ट होता है। जिसकी नीयत ख़राब होती है ना, वो चाहे दुनिया जहान के मसाले डाल ले, लेकिन उसके खाने में टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। ये बात मेरी जो है ना ध्यान रखिएगा। और कुछ भी बनाना शुरू करें, किचन में जाएं, कुछ भी पकाने से पहले बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें, और कोशिश करें कि बीच बीच में भी आप चाहे दुरूद शरीफ पढ़ लें या कुछ भी आप पढ़ रही हैं, कुछ पढ़ते रहें साथ साथ, तो तब भी आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आपके घर में मेहमान आ गए और अब आपको ये है टेंशन के खाना कम ना हो जाए, तो उसके लिए भी एक छोटी सी टिप है कि बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह के साथ ही उसको जो है बनाते जाएं, और बीच में आपने सूरह कौसर लाजमी पढ़ें बनाते हुए, तो फिर देखें आपके खाने में कितनी बरकत होती है। तो ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी टिप्स होती हैं जो हमने अपने बड़ों से सीखी हुई हैं, और बड़े बताते हैं, बस चीज़ें याद रहने की बात होती है। बड़े तो बहुत कुछ बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए, और सिर्फ याद नहीं रखना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो फिर देखें तब्दीलियाँ कैसे आती हैं। तो जनाब 2 डिशेस बन गई, तीसरी डिश एक और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो है जनाब पाकिस्तान की कौमी डिश यानी कि आलू गोश्त। ये भी बड़े फटाफट बन जाता है अगर आप कुकर में बनाती हैं मेरी तरह। गैस भी बचाएंगे, ज़ाहिर है गैस भी बहुत महंगी है, और जिन लोगों के यहाँ गैस नहीं है, सिलेंडर पे काम चल रहा है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि गोश्त में सारे मसाले डाल के, और प्याज टमाटर लहसुन अदरक भी, और बस इसको चढ़ा देती हूँ, 15 मिनट का प्रेशर देती हूँ, गोश्त गल जाता है। साथ ही इसकी भुनाई में आलू डाल देती हूँ, थोड़े बहुत भुनाई में गल जाते हैं, और बाकी पानी डाल के उसका शोरबा बना लेती हूँ। तो जनाब ये पूरे हफ्ते की मैंने वो मील प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया जो मैंने इस्तेमाल किया, और आपका भी इंशाल्लाह आने वाला हफ्ता, या अगर आप इसी हफ्ते से इसको स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जो कुछ आपने अगले दिन बनाना होगा वो आप अपने जहन में रखें, और उसके मुताबिक जो चीज़ें कम हैं, जो घर में मौजूद नहीं है, वो एक दिन पहले मंगा के रख लीजिए। क्योंकि अक्लमंदी इसी में ही होती है कि आपके पास टाइम से पहले हर चीज़ अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आप हंडिया पकाने खड़ी हैं, तो आपको खड़े होने के बाद 2 मसाले डालने के बाद आपको याद आया कि ओहो तीसरा मसाला तो मेरे पास है ही नहीं। अब जनाब अफरा तफरी हो रही है कि फटाफट इसको भगाओ, उसको दौड़ाओ, और कहीं नहीं तो मोहल्ले से ही मांग लो। तो इन चीज़ों से बेहतर है कि अपनी हर काम को पहले से प्लान करके रखें, चाहे वो आपकी मील प्लानिंग हो, आपकी बजट प्लानिंग हो, आपकी होम मैनेजमेंट के हवाले से कोई प्लानिंग हो, आपने कहीं ट्रैवल करना है उसकी प्लानिंग हो। तो आपकी प्लानिंग जो है ना वो जितनी अच्छी होंगी उतनी आसानी से आपकी ज़िंदगी गुजर सकेगी, उतनी आसानी से आपके काम हो सकेंगे। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आएंगे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।